अभी हाल ही में प्रयागराज में होने वाले कुंभ के दौरान माता पार्वती जी और शिव जी आकाश की ओर से गुजर रहे थे। तब माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे स्वामी, इस पृथ्वी लोक पर इतनी भीड़ क्यों है? तब महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं, यह सभी कुंभ नहाने आए हैं। इस पर से माता पार्वती जी महादेव से कहती है कि कुंभ नहाने से इन्हें किस फल की प्राप्ति होगी? महादेव कहते हैं, आगे मैं इस कहानी को कंटिन्यू करूं, इससे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, सुनिएगा ज़रूर। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कुंभ नहाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब माता पार्वती जी कहती है, हमारे इस स्वर्ग में इतनी तो जगह ही नहीं है कि इतने सारे लोग आ जाए, इतने सारे लोगों को ले लिया जाए। भगवान शिव कहते हैं, शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता धोने वाला स्नान अलग है, और वो ही ज़्यादा ज़रूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। वैसे लोग जो होंगे ना, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पार्वती जी कहती हैं, यह कैसे पता चलेगा कि किसने शरीर धोया है और किसने मन संजोया है? तब महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें विस्तार से ये चीजें बताता हूँ। अतः शिवजी रास्ते में कुरूप कौड़ी का रूप लेकर बैठ गए। माता पार्वती जी को और भी खूबसूरत महिला बना दिया और उन्हें सुंदरता से सजा दिया। दोनों बैठे थे। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए आ रही थी, रुक रही थी। अन्य मेल स्थिति के बारे में पूछताछ कर रही थी, यानी दोनों का मेल कहीं से कहीं तक नहीं है। माता पार्वती इतनी खूबसूरत और उनके साथ जो शिव जी है वो कुरूप कौड़ी का रूप लिए हुए, तो सभी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था इन दोनों की जोड़ी को देखकर। पार्वती जी रटाया हुआ विवरण सुनाती रही। माँ पार्वती सभी से यही कहती रही, यह कौड़ी मेरे पति है। कुंभ स्नान की इच्छा इन्हें हुई है और इसी इच्छा से हम दोनों यहाँ आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें मैं यहाँ पर लेकर तो आ गई, लेकिन बहुत थक जाने के कारण थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों यहाँ पर बैठ गए। लेकिन हमें तट तक जाना है, तो क्या कोई हमारी सहायता करेगा? अधिकांश लोगों की नीयत बिगड़ गई माता पार्वती का सुंदर रूप देखकर। वे माता पार्वती जी से कहने लग गए, तुम ऐसे पति के साथ क्यों रहती हो? क्यों ना तुम हमसे विवाह कर लो? क्यों ना तुम हमसे शादी कर लेती हो? हम तुम्हें रानी जैसा बना कर रखेंगे। छोड़ो ऐसे बदसूरत इंसान को, ऐसे कुरूप कौड़ी को। पार्वती माता जी लज्जित हो जाती हैं। भला ऐसे भी लोग हैं जो कुंभ स्नान को आते हैं? माता पार्वती रही पतिव्रता स्त्री। भला उन्हें ऐसी बातें सुनकर कितना बुरा लगा होगा। वह इतनी निराश हो गई इन सब बातों से कि उनकी निराशा देखते ही बन रही थी। उस वक्त माता पार्वती जी सहम सी रह गई। उस समय तब वहां पर संध्या के समय एक भले व्यक्ति आते हैं, विवरण जानते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं और सहायता का प्रस्ताव माता पार्वती के सामने रखते हैं और कौड़ी को कंधे पर लाद कर तट तक पहुंचा देते हैं, और जो भी प्रसाद उस व्यक्ति के पास होता है तीनों जन मिलकर खा लेते हैं। साथ ही माता पार्वती जी को बार बार नमन करते हुए कहते हैं, हे पुत्री, हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं, अपना पति धर्म निभा रही हैं। केवल आप ही ऐसी नारी है जो इस पृथ्वी लोक में हर नारी को पतिव्रता धर्म निभाना सिखा सकती है। प्रयोजन पूरा हो जाता है। शिव पार्वती उठते हैं और कैलाश की ओर चल देते हैं। रास्ते में शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, इतनों में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने केवल अपना मन धोया है और स्वर्ग का उसने रास्ता बना लिया। इसलिए कहते हैं कुंभ मेले अवश्य चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन वहाँ मन को धोने चाहिए। मन को इसी प्रकार धोया जा सकता है जैसे कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है,
देह धोए मलमल के, धोया ना मन का मैल, नहाए गंगा और गोदावरी, फिर भी रहे बैल के बैल। आप यानी अपना मन अच्छा रखेंगे तो सब बेहतर होगा, वरना आप जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कुंभ स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त रखी हुई है। पार्वती माता समझ गई कि कुंभ महात्म्य सही होते हुए भी लोगों को क्यों उसके पुण्य की फल की प्राप्ति नहीं होती और वे पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपसे यही कहती हूँ, कुंभ मेले जाइए, लेकिन बहुत सात्विकता आस्तिकता के साथ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।